अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। और उम्मीद है कि आप सब वीवर्स ठीक हैं। ज़करिया यूनिवर्सिटी के 3 साल प्रोग्रामिंग के ऐसे स्टूडेंट्स जो जेएनयू लॉ कॉलेज से वाबस्ता हैं लेकिन सरकारी मुलाजमिन हैं या दीगर फैक्ट्स होल्डर हैं, इनके हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के काफ़ी हद तक मामला सेटिस्फाइड हो चुके हैं। और स्पेशली जिसमें जेएनयू लॉ कॉलेज के स्टूडेंट की बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट जो जेएनयू लॉ कॉलेज से वाबस्ता हैं, सरकारी मुलाजमीन है या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू जेआईटी की रिपोर्ट से उनको नॉमिनेट किया गया, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने इंक्वायरी के बाद सारे मामलों की दरख्वास्त खानी की और इनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को अपडेट किया और उनसे पूछा कि आया ये सारे मामला आप लोगों के इल्म या डिपार्टमेंट की इजाज़तनामे से हैं। तो जो जेएनयू लॉ कॉलेज से वाबस्ता हैं उन पर वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि अगर आपने ज्वाइन करने से पहले अपने मुतल्लिका अदारे से डिपार्टमेंट से एनओसी लिया था और ये बात जो इंक्वायरी हुई थी उस इंक्वायरी में कंफर्म हुआ कि आपने जितनी वो टाइमिंग थी, ड्यूरेशन था जो पीरियड में, उस पीरियड में एनओसी आपने अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से लिया हुआ था, तो आपका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जेआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईए की जानिब से कुछ स्टूडेंट्स को कॉल लेटर भिजवाए गए थे और उन स्टूडेंट को बुलवाया गया, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन दीगर मामलों को लिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मसले ये थे कि उनके यहाँ तो रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हो रहे थे, यहाँ बीए 3rd डिवीज़न था या दीगर कोई मामला थे कि उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो मैटर था, डबल रजिस्ट्रेशन हो गया, रिकॉर्ड नॉट वेरीफाई। तो इन तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी अपने एक्ट 1975 के मुताबिक जो है डील करेगी, क्योंकि ये राइट यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के पास है, या जिनके चांसेस का इशू था कि इनके चांसेस जो है ना वो कंप्लीट हुए थे या कोई भी इस तरह का चांसेस था, वो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो अब जैसे ही ये स्टडी सेंटर की अनाउंसमेंट होनी है, आप तमाम स्टूडेंट्स के डाटा जो है पोर्टल के ज़रिए वसूल किए जाने हैं और रिकॉर्ड नॉमिनेट्स किए जाने हैं और फिर आपके जो भी कैंपस होंगे वहाँ पर लिस्टें लगेंगी और इंशाअल्लाह आप लोगों के हवाले से मामला को हतमी सूरत में लिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फीस अब करना है जिन्होंने, उन लोगों के हवाले से भी रिकॉर्ड वेरीफाई होने के बाद उन लोगों की भी लिस्टें लगेंगी, उनके भी मामला होंगे। लेकिन जिनके पार्ट 1 के इम्तिहान में उनकी बात करूं, अभी स्केजुअल जो ये जो 16 अगस्त के बाद इंशाल्लाह आएगा पार्ट 1 का, फिर आप इसमें सिटिंग करेंगे और पार्ट 2 पार्ट 3 की आपकी क्लासेस होंगी और तमाम डाटा वेरीफाई होने के बाद और इंशाल्लाह अज़ वजल सेनेट स्टैंडिंग कमेटी लास्ट भी हुई जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल को एतमाद में लाने हवाले से और दीगर जो है वो मामला के हवाले से जांच पड़ताल दीगर आर्गूमेंट्स स्टूडेंट्स की जानिब से भी सुने गए और जनाब बार कौंसिल्स के भी कि जनाब चेक एंड बैलेंस यूनिवर्सिटी ने मिस किया और दीगर पॉइंट मिस किए। हमने विज़िट किया, यूनिवर्सिटी के पॉइंट सुने कि हमने इनको जो है वो विड्रॉ कर दी थी, इनकी एप्लीकेशन विड्रॉ की थी सॉरी, और दीगर फैक्ट्स को। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर की सारे मामलात करेंगे, आवाज़ आएगी और बहुत जल्द सब स्टूडेंट को कॉमेडेट किया जाएगा। ताल आप लोग परेशान ना हो, अभी जेएनयू के वाले से मैटर है और सेम कंडीशन तब भी हो जाएगी जब ऐसे लोग जो दीगर नॉन फिक्शनल कॉलेज से हैं उनको भी कॉमेडेट कर लिया जाएगा। इनके हवाले से इंक्वायरी प्रोसेस में है, इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू कि इनकी इंक्वायरी कब तक फाइनल होती है। 16 अगस्त 2025 को यूनिवर्सिटी सिंडिकेट मीटिंग करने जा रही है जिसमें एक अच्छा प्रपोजल इंशाल्लाह तैयार किया जाएगा जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स के ये जो मामलात हैं उनको हतमी शक्ल ली जाएगी। गवर्नर को भी इत्मीनान में लिए जाने के वजह से मामलात हैं। बाकी डिटेल इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करेंगे।